केवल सिर्फ और सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा, सब स्वाहा। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। कार्यालय पे क्या माहौल है आज का दिन, बताइए। आज का माहौल है 73 लोकसभा जौनपुर में केवल सिर्फ और सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा, सब स्वाहा। बता रहे हैं भैया जी, सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा जी 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं और सब स्वाहा हो गए हैं। मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, परिचय आपसे नहीं जानकारी लिया। मैं ब्रजेश राजभर, पूर्व प्रत्याशी जफराबाद जन अधिकार पार्टी से। मैं बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ तन मन धन से हूँ और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा 73 लोकसभा से पूर्ण बहुमत से वो चुनाव जीत रहे हैं और इतने भारी मतों से जीत रहे हैं कि भाजपा की बौखलाहट बता रही है कि जहां हम लोग कार्यक्रम करके नुक्कड़ सभा जा रहे हैं, वहां एक समाज के बहरूपिये को हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं वहां मनाने और समझाने के लिए। ये जान जाइए कि इतनी डर सता रही है और ये डर कायम रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। आज कमेरों को शोषित वंचित किया जा रहा है। जो किसान हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज है, आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि वक्त कम है, जितना दम है दिखा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो, कुछ को आप जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा विचार दिया हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भैया जी कि आज श्री अखिलेश जी यादव आने वाले हैं नौपेड़वा में, उनके बारे में क्या चर्चा करना चाहेंगे आप? आज हमारे महबूब नेता समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है और पूरा जौनपुर नहीं, पूरा पूर्वांचल की नज़र है, पूरे पूर्वांचल पे नज़र है। और माननीय अखिलेश यादव जी मड़ियाहू के कार्यक्रम में रहेंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा यहाँ होने वाला है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अय पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, अय किसान, कमेरा, शोषित वंचितों, अगर इस लड़ाई को आप अमल करना चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो, भविष्य चाहते हो, तो इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। उनकी बातों को, उनके विचार को सुन करके, अब समय बहुत कम है और उसके वजह से ये सारी बातें, विचारधारा, नीति और सिद्धांतों को सुन करके गांव में जाकर के कैडराइज करके हर एक गरीब, शोषित, वंचित तक इस आवाज़ को पहुंचाने की ज़रूरत है। 5 किलो राशन की बात नहीं, अब यहाँ ज़मीन बचाने की ज़रूरत है। मैं बनारस से आ रहा हूँ। बनारस में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण के आधार पे जो ज़मीनें सरकार से मिली थी, आरक्षण के अधिकार पे, चाहे पट्टा हो, चाहे वांटन हो, चाहे बंजर ज़मीन, ऊसर ज़मीन हो, चाहे जो भी घुरगड्ढा जो भी सरकार ने अलॉट किया था, आज उनको नोटिस मिल गई है और वो ज़मीन सरकार अब वापस लेने जा रही है। और बनारस में कई गांव में नोटिस आ गई है, ये बुलडोजर चला करके ज़बरदस्ती उस ज़मीन को वापस ले रहे हैं। अगर उस ज़मीन को बचाना है, भूमिहीन नहीं होना है, तो आपको पीडीए इंडिया गठबंधन के साथ आकर के उनके हाथों को मजबूत करके अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और नहीं तो ये भाजपा वाले अब नहीं कह रहे हैं कि 15 लाख हम देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। ये बेईमानों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास केवल मंदिर और केवल मुसलमान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बचा है। बहुत अच्छा विचार लगा आपका भैया, बहुत ही अच्छा विचार। देखें, विचारधारा आपका बहुत अच्छा है। हमको लगता है पूरी उम्मीद के साथ आप जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा को जिता रहे हैं भारी मतों से। मैं एक बार आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि आपके कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि बगल में होकर बीजेपी का नारा लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो बीजेपी के कार्यकर्ता एक साजिश के तहत, ये बीजेपी वालों ने
ये समाजवादी का पट्टा डलवा करके, टोपी पहना करके, वो सार्वजनिक है, चुनाव है, कोई कहीं भी लेके चल रहा है, वो साजिश के तहत नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं। इसको इग्नोर करते हुए हमको लक्ष्य और मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। इन बेईमानों के झांसे में नहीं आना है। इन्होंने झांसा और धोखा दे करके, झूठ बोल करके, इन्होंने तो कहा ना जुमला है, अगर पढ़ना है तो इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र को पढ़िए। वो रोजगार देने की बात करते हैं, वो अधिकार देने की बात करते हैं, वो अधिकार पे अमल करने की बात कर रहे हैं। आप घोषणा पत्र जिस दिन जो व्यक्ति पढ़ लेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन बेईमानों और धूर्तबाजों की बात छोड़ो। इनको तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इन्होंने एक रोजगार उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नहीं दे पाए और सारे पेपर को लीक करके बेरोजगार बच्चों को आज इनके साथ जो पीडीए के नेता हैं, जो 85 की लड़ाई लड़ने वाले दलाल हैं, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि होशियार हो जाओ। ये दलाल, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश, चाहे संजय निषाद, चाहे जयंत चौधरी, ये बेईमान 85 की लड़ाई लड़ते लड़ते 1% पे जयंत चौधरी को 2 सीट, अनुप्रिया पटेल को 2 सीट, 1 सीट ओम प्रकाश राजभर को और 1 सीट संजय निषाद को। ये लड़ाई तो 85 की लड़ रहे हैं, लेकिन हिस्सा कितना लिए? 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 6 सीटों पे बेईमानों ने समझौता कर लिया और ये लड़ाई 15 को देना था, 95 दे दिए और 85 को 85 मिलना था, उनको 5% पे हिस्सा ले लिए। अपने निजी लाभ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, ये दलाल जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, इन दलालों को पहले चुनाव हराइए और इनको खदेड़ने का काम करिए। नहीं तो बीजेपी तो कह रही है 400 पार ना। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी वालों को कि ये दलालों को बाहर कर दिया जाए। ये चारों दलाल आ जाए इंडिया गठबंधन में। बीजेपी 1 सीट नहीं निकाल सकती है पूरे भारत में। कहीं इनकी गणना नहीं है, कि कहीं इनकी आबादी नहीं है ये बेईमानों की। आपकी कितने सीटें से है सर? हम लोग उत्तर प्रदेश में, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कम से कम 60 से 65 सीट उत्तर प्रदेश में हम लोग लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा विचार दिया। हमारे खबर SNS टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैं चंदन महाकाल, रिपोर्टर, कैमरामैन